गौरव सियाल विगत 3 वर्षों से ग्रामीण शिक्षा की दिशा में कार्य कर रहा हूँ। मैंने वर्ष 2016 में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जखोली, अगस्त्यमुनि और ऊखीमठ ब्लॉकों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है। मैंने गांव की ग्रामीण क्षेत्रों की विद्यालय की परिस्थितियाँ खुद जाके वहाँ पे देखी हैं कि विद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय छात्र छात्राएँ हैं आज भी शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े पिछड़े हैं। उनके पास मेज़, कुर्सी और ड्रेसेस, कॉपी किताबें, जितनी स्टेशनरी का सामान होता है वो भी आज उससे वंचित है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपना पूरा 100% स्कूल में देते हैं, परंतु उचित साधनों की कमी होने के कारण बच्चों को उस शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है। समय समय पर टीचरों द्वारा कई कार्यक्रम किए जाते हैं जिसकी वजह से छात्रों के अंदर शिक्षा के प्रति रुचि आती है। इसी दिशा में जब हमने कार्य किए तो धीरे धीरे करके हमने जाना कि वाकई में ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बच्चा इन चीज़ों से वंचित है। तो फिर हमने धीरे धीरे काम किया, कई लोग हमसे साथ जुड़ना शुरू हुए। फिर कहते हैं ना कि बदलाव स्वयं से, लोग जुड़े लेकिन बीच में कुछ टूटते चले गए। तो फिर बदलाव स्वयं से, इस दिशा को लेके मैं इस शब्द को लेके चला कि बदलाव तब होगा जब मैं स्वयं बदलूंगा। फिर मैंने सर्वप्रथम वर्ष 2018 अगस्त माह में एक कार्यक्रम किया। तो शुरुआत मैंने सबसे पहले अपने गांव, अपने क्षेत्र से की। मैंने सबसे पहले विद्यालय में जाके विद्यालय परिवार का सहयोग मांगा, प्रिंसिपल हैं, अन्य शिक्षकों का सहयोग मांगा और शिक्षकों ने तहे दिल से हमारा शुक्रिया किया कि आपका हमारे विद्यालय में स्वागत है, आप इस कार्यक्रम को बढ़ाइए। तो सर्वप्रथम मैंने अपने दादा दादी जी की स्मृति में ये कार्यक्रम किया। इस क्षेत्र में जाके देखा कि वाकई में क्या बच्चों के अंदर कमी है और क्या बच्चों के अंदर अधिक से अधिक बच्चा अपना पोटेंशियल दे सकता है। इस दिशा में मुझे काफ़ी बड़ा सहयोग मिला विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा, अन्य शिक्षकों के द्वारा, क्षेत्रीय लोगों द्वारा और बच्चों के अभिभावक के द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत क्योंकि मैं विगत 3 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि वाकई में सबसे पहले बच्चों में कमी क्या है। सबसे पहले हमने बच्चों की साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू लेके बच्चों के साथ हमने देखा कि बच्चों में क्या कमी है। बच्चों में है सिर्फ बच्चों तक प्रॉपर ज्ञान नहीं पहुंच पाता। बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि दे हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। ग्रामीण में जो छात्र छात्राएं हैं उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ ये देखना कि हम किस तरीके से निखार सकते हैं। तो इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा मैंने बच्चों से पर्सनल इंटरव्यूज़ किए। मैंने देखा कि बच्चा किस क्षेत्र में कमज़ोर है। विज्ञान के क्षेत्र में कमज़ोर है। मैं अपने साथ अपने सहयोगियों को भी ले गया, जो मेरे सहयोगी हैं उनको ले गया। उन्होंने देखा कोई साइंस स्ट्रीम का है, कोई मैथ्स स्ट्रीम का है, कोई जनरल अवेयरनेस का है, कोई अन्य किसी विषय का है। तो हमने पर्सनल इंटरव्यूज़ किए। फिर देखा जो साइंस में कमज़ोर था उसको साइंस के विषय में हमने जागरूक किया, जो मैथ्स में था उसको मैथ्स के विषय में, गणित के विषय में जागरूक किया। तो धीरे धीरे करके मई में हमने काउंसलिंग करनी स्टार्ट की। सबसे पहले हमने अपने क्षेत्र का एक विद्यालय चुना, कारगिल शहीद भरत सिंह राजकीय इंटर कॉलेज। हम वहाँ पे गए, बच्चों से पर्सनल इंटरव्यू लिए, मनोवैज्ञानिक तौर पे उन्हें तैयार किया और मई के बाद हमने अगस्त में एक प्रोग्राम किया। अपने दादा दादी जी की स्मृति में प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में हमने 6 से लेकर 12th तक पेपर लिया, जिसके अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन दिए। उस क्वेश्चन में हमने रखा एक पोर्शन रखा, हमने 10 क्वेश्चन रखे मैथ्स के, 5 क्वेश्चन रखे साइंस के और 5 क्वेश्चन रखे हमने अन्य इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के। अब क्योंकि मुझे पता था कि मैक्सिमम बच्चे जो होंगे वो सिमिलर नंबर लाएंगे, यानी अगर 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर दे रखा है हमने तो किसी के 45 आएंगे। कई बच्चे हो सकते हैं, 5-7 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 45, 44 नंबर आएंगे। तो मेरे पिताजी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आप एक क्वेश्चन डाल सकते हैं कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। तो हमने ये क्वेश्चन डाला उसमें और कहते हैं ना बच्चे की साइकोलॉजी चेक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ये क्वेश्चन। तो मैंने ये क्वेश्चन डाला और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया कि यदि वो प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। उन्होंने अपने क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में बताया कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो अपने समाज से, अपने देश के लिए करता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और फिर हमने बच्चों का जब रिजल्ट अनाउंस किया तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब हमने पेपर चेक कर रहे थे तो मैक्सिमम बच्चों ने 50 के 50 क्वेश्चन या किसी एक
क्लास में कक्षा में 30 क्वेश्चन दिए थे, तो उन्होंने 100% अटैम्प्ट किए हैं। तो एक विद्यालय के लिए भी और हमारे लिए भी और बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात थी कि उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मैक्सिमम बच्चों के सिमिलर नंबर थे, बट 2 नंबर हमने उस क्वेश्चन के अलग रखे हुए थे। तो उस मेरिट के आधार पर हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय और कुछ कॉन्सोलेशन प्राइज़ रखे। अगले दिन हमारा था पुरस्कार वितरण समारोह, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि 100% उस दिन अटेंडेंस थी बच्चों की, जो उपस्थिति थी वो 100% थी। तो फिर हमने बच्चों को फर्स्ट, सेकंड प्राइज़ दिए प्रधानाचार्य के थ्रू, और कुछ हमारे गेस्ट आ रखे थे। तो ऐसे करके हमने स्टार्टिंग की। उसके बाद से क्षेत्र की जनता में एक जागरूकता फैल गई। हमने अपने द्वारा भी मैसेज दिया कि भैया ऐसा आप काम कर सकते हैं अपने माता पिताजी की स्मृति में या अन्य किसी की स्मृति में। उसके बाद से हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हुए, धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए, हमें बहुत सपोर्ट मिलता रहा। और मैं जैसे कि ये बात बता रहा हूँ आपको बार बार कि ये सपोर्ट दिया है लोगों ने, वो स्वयं से दिया है, इंडिविजुअली स्वयं से लोगों ने, स्वायत्ता के साथ लोगों ने स्टार्टिंग करनी शुरू की कि हम भी अब इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, हम भी आपके साथ जुड़ के इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और क्षेत्र और अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट और अपने पूरे ज़िले में और अपने पूरे राज्य में इस कार्यक्रम को धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे। तो धीरे धीरे करके जब हमने प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रहा, तो उसके बाद लोगों का सपोर्ट मिला बहुत। फिर जब हम लोग बैठे दोबारा कि हमने कहा अब नेक्स्ट कार्यक्रम क्या होना चाहिए, तो मुझे पता चला कि ग्रामीण में एक समस्या है, वो है महिला सशक्तिकरण की। छात्राओं को आज भी जो बॉयज़ होते हैं, बालक होते हैं, उनसे पीछे देखा जाता है कि नेक्स्ट सेशन जनवरी में एक सेशन करेंगे हम, जो सेशन होगा महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा की दिशा में। हम किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य, ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा स्टॉप माइग्रेशन विद प्रोटेक्ट ऑफ आवर रूरल चिल्ड्रन। पलायन को कैसा रोका जा सकता है अपने छात्र छात्राओं की पढ़ाई में और उनकी विकास में कार्य करके। फिर मैंने स्कूल प्रशासन से बात की। स्कूल प्रशासन ने कहा मोस्ट वेलकम है आपका, आप दोबारा कार्यक्रम करिए यहाँ पे, और बच्चों की उन्नति में आप हमारा साथ दीजिए। और मैंने एक प्रोग्राम किया कि जो भी व्यक्ति, जितने भी हमारे भाई बहन, गढ़वाली भाई बहन या अन्य आप हमारे दोस्त या मित्रजन जो देश विदेश में रह रहे हैं, हमारे परिवारजन, जो देश क्षेत्र की जनता जो देश विदेश में रह रही है, वो अपने माता पिता और अन्य किसी प्रिय उनकी स्मृति में योगदान दे सकता है, जिसके द्वारा विद्यालय प्रशासन द्वारा उसको एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, जिसकी एक कॉपी छात्र छात्राओं के जिसमें वो योगदान देना चाहते हैं शिक्षा में, उस छात्र और छात्रा के माता पिता और एक विद्यालय प्रशासन के पास वो कॉपी जाएगी और एक कॉपी उनके पास। तो धीरे धीरे करके मुझे लोगों को समझाने में काफ़ी समय लगा कि भैया आप ऐसा काम कर सकते हैं कि 100 रुपये पर मंथ आप साल भर तक अपने पास जमा रख सकते हैं। तो साल भर में वो 1200 रुपये होंगे, और 1200 रुपये आप स्कूल प्रशासन में या उस छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर सकते हैं। अब उस छात्रवृत्ति में क्या आएगा, एक उस साल के लिए उस छात्रा की या छात्रा की पूरी साल की फीस, वार्षिक फीस स्कूल में जमा की जाएगी, ताकि उसका परिवार निश्चित हो जाए कि मेरी छात्रा या मेरी छात्रा की वार्षिक फीस जमा हो गई है और अब मुझे इसको स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, यदि उसका पैसा बचता है तो उसके लिए ड्रेस या कॉपी किताबें या बैग। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि विगत 2019-20 वर्ष के लिए हमने विद्यालय की कारगिल शहीद राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राओं की 40 छात्राओं की वार्षिक शुल्क हमने विद्यालय में जमा करा दी है। वर्ष 2019-20 के लिए कुछ उत्कृष्ट छात्रों को बैग दिए गए, कुछ उत्कृष्ट छात्राओं को पुरस्कार दिए गए, पुरस्कार धनराशि दी गई। तो विगत 25 जनवरी 2019 को हमारा ये कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा। क्षेत्रीय जनता और हमारे सहयोगी जिन्होंने छात्रवृत्ति प्रदान की, उनके द्वारा ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। और हमने ये ठाना है, वहाँ पे एक हमने शपथ ली कि अब प्रत्येक 6 माह में हमारे द्वारा जितने भी हमारी क्षेत्रीय जनता या हमारे गढ़वाली भाई बहन देश विदेश में रह रहे हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किए जाएंगे। और इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में, उसके बाद चमोली में, और धीरे धीरे करके 13 डिस्ट्रिक्टों में, पूरे उत्तराखंड में ये कार्यक्रम को फैलाएंगे।
और ये कार्यक्रम हमारा बहुत ज़्यादा सफल रहा। तो मैं अपने सहयोगियों को, विद्यालय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा ये कार्यक्रम हमारे सफल हुए। अब जो हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम है, किस प्रकार से हम छात्र छात्राओं की दशा को सुधार सकते हैं। तो नेक्स्ट कार्यक्रम में हमारा ये उद्देश्य रखा गया कि बच्चों को कॉपी किताबें, बच्चों को जूते, उनकी ड्रेस सामग्री देके जितने भी बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के, जितने भी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं उनको, और जो उन्नत बच्चे हैं उनको हमारे द्वारा ये सहयोग राशि या ये आवश्यक सामग्रियां प्रदान की जाएंगी। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है तो मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्रों की दशा आज भी बहुत ज़्यादा दयनीय है। विद्यालय में आज भी इतने इंटीरियर विद्यालय हैं कि जहाँ तक प्रॉपर सामग्रियाँ नहीं पहुँच पाती है। हमारे द्वारा उन विद्यालयों को टारगेट किया जा रहा है, उन विद्यालयों तक पहुँचा जा रहा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा विकास, उनका मानसिक विकास, उनके शिक्षा में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। समय समय पर हमारे ही लोगों द्वारा, क्षेत्रीय लोगों द्वारा, हमारे जितने भी सहयोगी बाहर रहते हैं उनके द्वारा जाके वहाँ पे शिक्षा प्रदान की जा रही है। वो लोग 1-2 दिन जाके वहाँ पे उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनकी मनोविज्ञान को सुधार रहे हैं। तो ये भी एक सराहनीय प्रयास है। अब धीरे धीरे करके हमारे जो टारगेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। पहले हमने 1 स्कूल किया, 2 स्कूल किया। अब जो हमारा नेक्स्ट 6 मंथ का टारगेट है और मे भी पॉसिबल हो अगस्त और सितंबर में वो स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो टारगेट है वो है विद्यालय में बच्चों की दशा को सुधारना। तो मेरा आप लोगों से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी हमारे द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के आगे आपको हमारी डिटेल दे दी जाएगी, आप हमसे जुड़िए और जिस किसी के आप अपने साथियों को भी जोड़िए, जिससे हमारे क्षेत्रीय छात्र छात्राओं को, ग्रामीण छात्र छात्राओं को पढ़ाई में और उनके विकास में उन्नति प्राप्त होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग हैं वो चाहे प्राइवेट प्रोफेशन में हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या अन्य किसी जॉब में हैं, वो धीरे धीरे करके इस कार्यक्रम में, इस उत्कृष्ट कार्यक्रम में भागीदार बने। अपने मित्रों से, अन्य परिवार के सदस्यों से बताएं, अधिक से अधिक बताएं कि मैं भी इंडिविजुअली एक ऐसा कार्यक्रम उत्तराखंड में चल रहा है जिसमें ग्रामीण शिक्षा के ऊपर कार्य हो रहा है, उसका भागीदार बनना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग भी जितने हैं, हमारे जितने सहयोगी हैं, सब जॉब प्रोफेशन में हैं, कोई प्राइवेट जॉब में है। जैसे मैं अभी एक शिक्षक भी हूँ और मैं अभी एक एस्पिरेंट भी हूँ, तो मैं अपनी तैयारियाँ भी कर रहा हूँ और इस कार्यक्रम में भी भागीदार बन रहा हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा आपसे बोला है कि बदलाव स्वयं से, एंड रिमेंबर दे हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। उन छात्रों में बहुत पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें जानना है। और जान हम तभी सकते हैं जब हम ग्राउंड में उतरेंगे। विद्यालय किसी ग्रामीण स्थिति को मापा जा सकता है। मेजरमेंट भी तभी होता है। मेजरमेंट भी कहते हैं ना, हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, तो हम बताते हैं कि मेजरमेंट स्टैटिकली तब हो सकता है जब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करेंगे। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि 6 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपको छुट्टी मिले, आप सहयोग करके आप एक उत्कृष्ट कार्यक्रम का भागीदार बन सकते हैं। तो मेरा आपसे पुनः यही निवेदन है कि आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सेदार बने और धीरे धीरे इस कार्यक्रम को बढ़ाएं, जिससे कि उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों में हम लोगों द्वारा ग्रामीण शिक्षा की दिशा में और महिला सशक्तिकरण, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा और पलायन को रोकने की दिशा में आगे बढ़ें और कार्यक्रमों को सफल बनाएं। धन्यवाद। सर, जो मेरा नाम प्रकाश चौहान है और मैं इस विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा हूँ। श्री गौरव सुयाल जी द्वारा हमारे विद्यालय में अनेक अच्छे कार्यक्रम जो है यहाँ पे जो संचालित किए जा रहे हैं। पिछले साल उनके द्वारा यहाँ पर जीके जो प्रतियोगिता हुई थी और जीके प्रतियोगिता के फलस्वरूप उन्होंने हमारे बच्चों को जो इनाम जो बांटा था, जिससे उनका जो उत्साह जो वर्धन हुआ। और इस साल भी उन्होंने हमारे 40 बच्चों जो कि काफ़ी जो गरीब हैं उनके लिए छात्रवृत्ति जो है प्रदान कर रखी है। तो इससे हमारे जो क्षेत्र के गरीब जो छात्र हैं उनको लाभ जो मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यालय को उनके ये जो समाज जो है उपयोगी कार्य है, इनका लाभ जो है आगे भी प्राप्त जो होता रहेगा। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं ब्रजेंद्र आर्य, राजकीय इंटर कॉलेज रीठाखाल में जीव विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ मैं। और हमारे
विद्यालय के जो पोषित क्षेत्र है वहाँ पर जो गांव तोली है, तो तोली गांव में हमारे एक युवा और संघर्ष करने वाले एक साथी गौरव सुयाल, जो वर्तमान में जो है अपना कार्य क्षेत्र इनका गढ़वाल और देहरादून का क्षेत्र रहा है। वर्तमान समय में इन्होंने विद्यालय के कल्याण के लिए और महिला बाल विकास के क्षेत्र में तो सराहनीय कार्य करने के लिए इन्होंने विद्यालय में जितनी भी बालिकाएं यहाँ पर पढ़ रही थी हमारी, उन सभी बालिकाओं को वर्ष 2018-19 में उनका सभी जो शिक्षण से संबंधित जो शुल्क था, फीस, वो सभी जो है इनके द्वारा दी गई विद्यालय में। और भी सांस्कृतिक प्रोग्राम और विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां संचालित हुई हैं जैसे, उनमें भी जो है गौरव सुयाल जी का और बड़ा योगदान रहा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से विद्यालय के इस सर्वांगीण विकास में हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। गौरव सुयाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशु बडोला है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज रेडखाल में कक्षा 9 का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में श्री गौरव सुयाल जी ने हम सब विद्यार्थियों को एक बैग और छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई और आशा करते हैं कि आगे भी हमारे विद्यालय में ऐसे कार्य होते रहेंगे।